नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को दशहरे के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे दशहरे के पर्व की, इसके महत्व की और इस दिन के पूजा विधान की। भारतवर्ष में 3 त्योहारों की सर्वाधिक मान्यता है: होली, दीपावली और दशहरा। दशहरा एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है हिंदू परंपरा का या भारतीय परंपरा का। तो दशहरे का महत्व क्या है और मान्यता क्या है? ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति भी होती है और इसी दिन माता दुर्गा की जो प्रतिमा स्थापित की जाती है उस प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है, जिस वजह से इसको विजयादशमी कहा जाता है। दशहरे के दिन आप विजय प्राप्ति के प्रयोग भी कर सकते हैं और धन प्राप्ति के प्रयोग भी आप दशहरे के दिन कर सकते हैं। दशहरे का पर्व इस बार 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन आप विजयादशमी पर विजय का आशीर्वाद भी पा सकते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि के समापन के साथ विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। तो आपको ये बताते हैं कि दशहरे पर किसकी पूजा करनी चाहिए, पूजा उपासना के विधान क्या हैं। देखिए, दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा का वो स्वरूप जिसमें वो महिषासुर का वध कर रही हों, उनकी और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय की प्राप्ति होगी। विजयादशमी पर अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र से कभी भी नुकसान नहीं होता। और दशहरे का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि आप दशहरे पर माता दुर्गा की, देवी की पूजा करके नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ग्रहों की बाधा से परेशान हैं, नवग्रहों की दिक्कत है जीवन में, तो नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी दशहरे की पूजा की जाती है। और दशहरे पर अगर आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें, माता दुर्गा और भगवान राम की पूजा के बाद, तो जीवन में जो ग्रहों से संबंधित बाधा है वो बाधा दूर हो जाएगी। 9 दिन का उपवास रखने के बाद और 9 दिन की साधना करने के बाद दशहरे के पर्व पर नवरात्रि का समापन होता है। तो नवरात्रि की पूजा का समापन कैसे करेंगे और दशहरा कैसे मनाएंगे? दोपहर के बाद दशहरे वाले दिन पहले देवी की पूजा करेंगे और इसके बाद भगवान राम की पूजा करेंगे। देवी और श्री राम के
मंत्रों का जप करेंगे। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर कलश की स्थापना की है तो उसके मुख पर से नारियल हटाइए, नारियल को तोड़िए और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। इसके बाद कलश का जल पूरे घर में छिड़क दीजिए या उस जल से स्नान कर लीजिए, ताकि घर की जो नकारात्मकता है, घर की जो निगेटिविटी है, वो समाप्त हो। जिस स्थान पर पूरी नवरात्रि में आपने पूजा की है, उस स्थान पर रात भर दीपक जलाएंगे। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो देवी को शस्त्र अर्पित करिए, शस्त्र पर तिलक लगाइए और रक्षा सूत्र बांधिएगा। दशहरे के दिन विजय प्राप्त करने के लिए भवानी अष्टकम का पाठ या महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। देखिए, दशहरे के पर्व पर एक परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। लोग शमी की पत्तियों को लाते हैं और दशहरे के पर्व पर शमी की पत्तियों को अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि इन पत्तियों को रखने से सोना वर्ष भर आता रहेगा, यानी साल भर तक धन की प्राप्ति होती रहेगी। अगर आपके घर में शमी का पौधा है तो उसकी 2-4 छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उसकी 2-4 पत्तियों को आप अपनी तिजोरी में दशहरे के दिन रख सकते हैं। अगर शमी का पौधा नहीं है तो शमी का पौधा ला करके घर के मुख्य द्वार पर लगाइए। घर से निकलते समय लेफ्ट साइड में बाईं तरफ, और वहां पर दशहरे की शाम को एक दीपक जलाइएगा। और अगर शमी का पौधा है तो उसके नीचे भी आप दशहरे की शाम को दीपक जला सकते हैं। तो ये छोटा सा उपाय करने से आपकी समृद्धि बनी रहेगी, आपके पास निरंतर धन आता रहेगा। अगर किसी मुकदमे में, किसी विवाद में विजय चाहते हैं तो दशहरे का मतलब ही है विजयादशमी। तो माता दुर्गा का स्मरण करके भवानी अष्टकम का या महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ किया जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति होगी। तो आज हमने बात की दशहरे के पावन पर्व की और इसके पूजा विधान की। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।